दोस्तों नमस्कार। पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन में घमासान मच गया है और यह घमासान इस बार संस्था पर कौन सा गुट काबीज होगा इस बात को लेकर है। आरोप है कि वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी राय जी का गुट जो है संस्था पर काबीज होने की कोशिश कर रहा है और आनन फानन में 3 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में वर्तमान जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं विजय गुप्ता जी और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। देवानंद राय को मनमाने तरीके से संस्था का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। ऐसा भी आरोप है कि मीटिंग की जानकारी किसी को नहीं दी गई। सभा का कोरम भी पूरा नहीं था। आमतौर पर जब संस्था के चुनाव होते हैं तो साधारण सभा में चुनाव होते हैं, या तो सर्वसम्मत तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है अथवा चुनाव होते हैं, किंतु ऐसे आरोप है कि यहां पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। जैसा कि सब जानते हैं कि चंद्रकांत जायसवाल जी के निधन के बाद विजय गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अगर चुनाव कराने थे, अध्यक्ष बदलना था, तो उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी, किंतु आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया। इस बीच विजय गुप्ता और उनके साथ कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक पत्र लिखकर महासचिव एसपी राय से इस बाबत विरोध किया है। इस सारी प्रक्रिया को असंवैधानिक और संस्था विरोधी करार दिया है। एक हस्ताक्षर अभियान भी जारी है इस सारी प्रक्रिया के खिलाफ, और जिस प्रकार से देवानंद राय की नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है और लाजमी भी है अगर संविधान का पालन नहीं हुआ है। संस्था का गौरवमय इतिहास रहा है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से संस्था की बदनामी होती है, संस्था कलंकित होती है। संस्था पूर्वोत्तर केंद्रीय हिंदुस्तानी सम्मेलन जैसा एक गौरवमयी शिक्षण संस्थान चलाती है और ऐसा आरोप है कि शिक्षण संस्थान का हिसाब किताब भी किसी को नहीं दिया जाता, गुपचुप तरीके से कुछ लोग ही अपने पास रखते हैं। ऐसा भी आरोप है कि 2014 से अब तक हिसाब किताब संस्था का भी नहीं दिया गया है। देवानंद सिंह को अंतिम जो अधिवेशन 2014 में हुआ था उसमें कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु आज तक उनको हिसाब किताब नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के वित्तीय अनियमितता के जो आरोप लग रहे हैं यह संस्था के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा भी विभिन्न आरोप लगे हैं और उन आरोपों में सवाल पूछा गया है और यह सवाल है कि विजय गुप्ता जी को और अन्य पदाधिकारियों को बिना आमंत्रित किए कैसे मीटिंग बुलाई गई और कैसे देवानंद राय को अध्यक्ष बनाया गया। जिला समितियों को भंग करने की सूचना अखबार के माध्यम से कही गई, जबकि गुवाहाटी जिला समिति के महासचिव एसपी राय जी खुद गुवाहाटी में हैं। कई सालों से जिला समिति की मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। पिछले 2014 में अधिवेशन हुआ था, उसके खर्च और उसके लिए जो पैसे उठाए गए थे उसका हिसाब किताब भी आज तक नहीं रखा गया। हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय जो कि असम के कई जिलों में है और यह पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन की संपत्ति है, लेकिन सम्मेलन
या इसकी कार्यकारिणी को इसके बारे में, इसके हिसाब किताब को लेकर कोई सूचना नहीं दी जाती। पिछले अधिवेशन में जो भी निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों पर भी किसी प्रकार से अमल नहीं किया गया। यह जो सारी बातें हैं, यह संस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। और एक ऐसे माहौल में जबकि हिंदी भाषियों पर एक बार फिर से उग्र जातीयतावादियों के हमले हो रहे हैं, लाचित नगर की घटना या मणिपुरी बस्ती की घटना गुवाहाटी में हो, तिनसुकिया में हो या अन्य जिलों में हो, राज्य के घटनाएं सामने आती है। और इन घटनाओं पर पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन मौन रहता है और अब आपसी लड़ाई में व्यस्त है। आवश्यकता है कि पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन का जो नेतृत्व है, आपसी बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाए, संस्था को संविधान सम्मत बनाए, पारदर्शी बनाए, वित्तीय जो हिसाब किताब है उसको सही ढंग से प्रस्तुत करें और हिंदी भाषियों की आवाज़ को बुलंद करें, हिंदी भाषियों के मान सम्मान, आत्मसम्मान रक्षणार्थ और विकास के लिए काम करें। और इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं संस्था पर काबिज होने की, अनाधिकृत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उसे बंद करें। इसी में सारे हिंदी भाषी समाज का भला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि देखते रहे नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी भाषियों की, असम वासियों की और भारतवासियों की आवाज़ बनते रहेंगे और जिस जगह ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जहां आवाज़ पहुंचने से संस्था, समाज और सत्ता के कान तक पहुंच सके, उनके कानों को खोलकर समाज हित में उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके, वो किया जाता रहेगा और किया जाता रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।